स्वभाव में साधक अब करने वाला नहीं रह जाता, वह देखने वाला बन जाता है। और देखने वाला बनना ही वह द्वार है जहां अनहद नाद अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है। इस अवस्था में साधक को अचानक ऐसा लगता है कि नाद की ध्वनि के पीछे कोई और ध्वनि है, जैसे कोई गहरी परत के पीछे कोई और परत है। यह दूसरी ध्वनि बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि अगर साधक तनिक भी अस्थिर हो जाए तो वह गायब हो जाती है। पर जब साधक स्थिर रहता है, पूरी तरह शांत, पूरी तरह समर्पित, तब यह दूसरी ध्वनि अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। और यह स्वरूप किसी ध्वनि जैसा नहीं बल्कि किसी आंतरिक प्रकाश जैसा होता है। साधक इसे सुनने नहीं बल्कि देखने लगता है। यह प्रकाश ध्वनि नहीं है, पर फिर भी यह कंपन करता है। यह ध्वनि नहीं है, पर फिर भी यह नाद है। इसे देखकर साधक को समझ आता है कि नाद और प्रकाश दोनों एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं। इस अवस्था में साधक की चेतना इतनी विस्तृत हो जाती है कि उसे लगता है जैसे उसका शरीर बहुत छोटा है और उसकी चेतना बहुत विशाल, जैसे उसका अस्तित्व कमरे में नहीं बल्कि आकाश में फैल गया हो। इस अनुभव में एक अजीब सा ज्ञान प्रकट होने लगता है। यह ज्ञान पढ़ा हुआ नहीं होता, यह ज्ञान किसी से सुना हुआ नहीं होता, बल्कि चेतना की अपनी भाषा में उठता है, जैसे आत्मा खुद साधक से बात कर रही हो। यह बात शब्दों में नहीं होती, यह बात ऊर्जा में होती है। कई बार साधक को इस अवस्था में ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा उसे बताने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है, वह कहां से आया है, उसकी ऊर्जा का मूल क्या है। यहाँ कुछ साधक उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अपने पिछले जन्मों का कोई हल्का अनुभव भी होने लगता है। यह अनुभव स्पष्ट नहीं होता, पर इतना सूक्ष्म कि साधक समझ जाता है कि इस नाद में समय की सीमाएं भी टूट जाती हैं। इस अवस्था में अनहद नाद एक तीसरा और अत्यंत रहस्यमय रूप धारण करता है। यह रूप किसी दिव्य डमरू की ध्वनि जैसा होता है, पर इतना सूक्ष्म कि साधक को लगता है कि उसका पूरा शरीर उस ध्वनि का पात्र बन गया है। यह ध्वनि साधक को भीतर की सबसे गहरी जगह पर ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां केवल एक ही चीज मौजूद होती है, वह है मौन। यह मौन साधारण नहीं बल्कि अस्तित्व का मूल मौन है। यही मौन वह है जहां से नाद जन्म लेता है। इस मौन में साधक को ऐसा अनुभव होता है कि उसका मैं टूट रहा है, जैसे अहंकार बर्फ की तरह पिघल रहा हो, जैसे पहचान धुएं की तरह उड़ रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अस्तित्व को नए सिरे से गढ़ रही हो। और इस पिघलने, टूटने और मुक्त होने के बीच साधक अपने वास्तविक स्वरूप के पहले दर्शन करता है। यही सातवीं अवस्था का चरम अनुभव है, जहां साधक अब नाद में नहीं, नाद साधक में उतर चुका है। और अगले चरण में यह नाद उसे उस अंतिम सत्य की ओर ले जाएगा जिसे बहुत कम आत्माएं जान पाती हैं। अनहद नाद की आठवीं अवस्था वह मोड है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसका पुराना मैं अब टिक नहीं पा रहा। यह पुराना मैं जो वर्षों से विचारों, डर, इच्छाओं, पहचान, नाम, समाज और अहंकार की परतों से बना था, अब धीरे धीरे टूटने लगता है। इस टूटने का अनुभव साधक के लिए अत्यंत गहरा और कभी कभी अत्यंत विचित्र भी हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को उसने जीवन भर अपना समझा था वही अब उसके सामने घुलती जा रही है। इस अवस्था में अनहद नाद की प्रकृति अचानक बदल जाती है। पहले यह नाद साधक को खींच रहा था, अब यह नाद साधक के भीतर उतरने लगता है। यह उतरना किसी हल्के कंपन की तरह नहीं बल्कि किसी भारी ऊर्जा के बहाव जैसा महसूस होता है, जैसे कोई दिव्य तरल प्रकाश साधक के सिर से भीतर उतर रहा हो। यह प्रकाश ध्वनि नहीं है, पर ध्वनि की शक्ति अपने भीतर समेटे हुए है। यह शक्ति जब साधक के भीतर उतरती है तब उसे ऐसा लगता है कि उसकी रीढ़ के भीतर कोई पवित्र आग जल रही हो। यह आग गर्म नहीं बल्कि ऊर्जा की एक ऐसी चमक है जो साधक को भीतर से बदल रही है। इस अवस्था में साधक को सांस भी अलग महसूस होने लगती है, जैसे सांस शरीर में नहीं बल्कि चेतना में चल रही हो, जैसे वह सांस ले नहीं रहा बल्कि सांस उसे ले रही हो। इस ऊर्जा में एक ऐसी बुद्धि छिपी होती है जो शब्दों के परे है, विचारों के परे है, और साधक को लगता है जैसे कोई अदृश्य शिक्षक उसके भीतर बैठा है और उसे निर्देश दे रहा है।